आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक गरीब व्यक्ति के नसीब का कहानी बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मदेव एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। ब्रह्मदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसीलिए वो अब मछलियां पकड़ने के लिए बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था। एक रोज ब्रह्मदेव ने कहा, आरती, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूं। शायद कुछ मछलियां मिल जाएं तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। आरती ने जवाब दिया, तुम भी कहां तक मेहनत करोगे जी? अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। ब्रह्मदेव ने कहा, आरती, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूं थोड़ी देर में। ब्रह्मदेव का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। ब्रह्मदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक, अरे ब्रह्मदेव, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया। भाइयों, उठाओ इसे और इसकी झोंपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ भैया इनको? पता नहीं। समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। ब्रह्मदेव को शायद होश आ रहा है। पता नहीं ब्रजेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। पर आरती, अगर मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। पर आरती, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भले ही कितनी हो जाए, पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता है जैसा उसने सोचा होता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। आरती टोकरा और मछली पकड़ने का जाल लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है। आरती पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी दुर्योधन नाम का एक मछुआरा कहता है, मर्जी तुम्हारी, कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। ये हम जैसे चतुर से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है। तुम्हारे बस की नहीं है ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। आरती निराश होकर घर वापस लौट आती है। ब्रह्मदेव उसे कहता है, निराश क्यों होती हो आरती? कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल फिर से कोशिश करना। मुझे यकीन है कि तुम इस काम में जरूर सफल हो जाओगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। अगले दिन आरती फिर से मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। दुर्योधन उसे कहता है, आरती ताई, तुम फिर क्यों आ गई? तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी और पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे, मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। आरती कहती है, दुर्योधन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूं। कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो और मैं भी। भगवान किसका नसीब कब बदल दे, ये वही जानते हैं। आरती की बात सुनकर दुर्योधन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। आरती इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाएं। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी और सब मछुआरे अपने घर जा रहे थे। आरती निराश होकर लौटने लगती है, तभी उसे लगता है कि कोई मछली जाल में फंसी है। हरकत हुई है, देखो तो। अरे हाँ,
ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। आरती जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बहुत खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है। तभी, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं समय पर उनके पास नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है और सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी अगर तुम मुझे छोड़ दोगी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। आरती, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो आरती, ये एक चमत्कारी जाल है। जब भी तुम इसे समुद्र में फेंकोगी, ढेरों मछलियां इसमें अपने आप फंस जाएंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन कर सकोगी। मछली आरती को एक चमत्कारी जाल दे देती है। आरती वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात ब्रह्मदेव को बताती है। ब्रह्मदेव, आरती, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं ये जाल चमत्कारी है भी या नहीं। आरती, सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल चमत्कारी है या नहीं, पर किसी माँ को अपने बच्चों से जुदा करना भी तो सही नहीं था ना। अगले दिन आरती वो चमत्कारी जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर जाल को समुद्र में फेंकती है। अरे आरती ताई, तुम पिछले 1 हफ्ते से जाल को समुद्र में फेंक रही हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे ये क्या, आरती ताई के जाल में इतनी सारी मछलियां, ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियां तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फंसी। और आरती ताई ने एक बार ही जाल फेंका और उसी में ढेरों मछलियां आ गईं। इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी। उसने मुझे ये चमत्कारी जाल दी थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और आज हम पेट भर भोजन कर सकते हैं। आरती सारी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर आती है और ब्रह्मदेव को सारी बात बताती है। आरती, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। तभी दुर्योधन चोरी चोरी ब्रह्मदेव और आरती की सारी बातें सुन लेता है। रात में जब ब्रह्मदेव और आरती सो रहे होते हैं, दुर्योधन चमत्कारी जाल को बदल देता है और उसकी जगह साधारण जाल रख देता है। अब देखता हूँ आरती ताई कैसे चमत्कारी जाल से मछलियाँ पकड़ती हैं। अब ये चमत्कारी जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियाँ भी मेरी होंगी। अगले दिन आरती जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुँचती है तो उसके जाल में मछलियाँ नहीं फंसती। ये देखकर दुर्योधन हंसने लगता है और वो चमत्कारी जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है चमत्कारी जाल ने अपना काम कर दिया। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बड़ी शार्क है, ये तो मुझे काट रही है। मैं कैसे बचूं? कोई मुझे बचाओ, ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? ये जाल तो मेरे हाथ में चिपक गया है। मछली मुझ पर हमला कर रही है। आरती ताई, ये तुम्हारा ही चमत्कारी जाल है। मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था। मुझसे गलती हो गई। आरती ताई, बचाओ मुझे। आरती जैसे ही दुर्योधन के हाथ में उलझा जाल खोलती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। आरती ताई, ये लो तुम्हारा चमत्कारी जाल, ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है चोरी करने की वजह से। आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ करना। आरती ताई, आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी किसी की चीज पर कब्जा करने की सोचूंगा। कोई बात नहीं दुर्योधन। पटियो, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। धीरे धीरे ब्रह्मदेव और आरती बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। जब उनके बेटों को यह बात पता चलती है तो वे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं, पर आरती और ब्रह्मदेव उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। यह कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।